इसमें हम लोग पहले क्या खोजते हैं, ट्रायंगल का नाम। तो वो जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है उससे हम लोग ट्रायंगल का नाम ढूंढेंगे। ठीक है, कौन सा दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है। ठीक है, सिमिलर करेंगे उसके बाद फिर अपने आप उसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी कहाँ है ये देखो, तो ए बी ये है, और देखो एफ ई कहाँ है, तो एफ ई ये है। ठीक है, उसके बाद देखो एफ ई के साथ ए डी और ई सी इधर, तो एफ ई और एक बार क्या लिखा हुआ है ई सी। देखो तो एफ ई और ई सी की वजह से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जी, एफ ई सी बन रहा है। चलो, या फिर इस ट्रायंगल का नाम एफ सी ई लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, इन ट्रायंगल एफ सी ई एंड ट्रायंगल। बोलते हैं ना कि पहला ट्रायंगल का नाम अपने मन से कुछ भी सेलेक्ट कर लो, दूसरा ट्रायंगल इसके हिसाब से लिख लेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल के लिए 3 गो लेटर खाली कर देते हैं, ये 3 जगह खाली क्यों रहेंगे और यहाँ पे लेटर को भर देंगे। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल आएगा कौन, तो एफ ई और ई सी की मदद से तो हम लोग को ट्रायंगल मिल गया एफ सी ई। ए बी और ए डी के मदद से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो ए बी ये है और ए डी ये है, मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ए बी डी। अब नाम लिखने का बारी आया, ए बी डी यहाँ पर साइड में रख लेंगे, ए बी डी लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, तो यहाँ एंगल एफ पहला लेटर है, एंगल एफ पे 90 डिग्री है, तो पहला लेटर वैसा इस ट्रायंगल का लिखेंगे जिस पे 90 डिग्री होगा। बोलो 90 डिग्री किस पे है, डी पे, तो पहला लेटर हो गया डी। फिर सी है, क्या है सी, तो इसका सी के बराबर कौन सा एंगल है खोजो तो, बी। क्यों है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था, है ना, ए बी बराबर क्या था, ए सी था। इसके कारण दो को अगर साइड बराबर है तो इसका अपोजिट वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला लेटर कुछ भी नहीं मिल रहा, एफ और ये कौन कौन, डी और बी लिख दिया, लास्ट का लेटर कौन बचेगा, ए। लास्ट में बस ए को लिख देंगे। ठीक है, अभी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो यहां पर तो लिख देंगे एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी। कैसे, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। कॉमन नहीं लिखेंगे, कॉमन जब एक ही ट्रायंगल में दोनों, ये दोनों ट्रायंगल में वही एंगल मिल जाए तो कॉमन। ठीक है, दोनों बराबर तो है लेकिन कैसे बराबर है, तो दोनों 90-90 डिग्री है तो वो लिखेंगे। क्लियर है। अब इसका एंगल सी इसका एंगल बी कैसे हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कि इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस ए बी बराबर ए सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी क्या है बराबर। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और अगर ए बी साइड ए सी साइड के बराबर है तो ए बी का अपोजिट वाला एंगल कौन है जी, सी। ए और बी को छोड़ दो तो अपोजिट वाला मिल जाएगा, तो कौन मिला, सी। अब फिर ए सी का अपोजिट, तो ए और सी को छोड़ो तो कौन मिलेगा, बी। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। कैसे बराबर हुआ, तो यहां लिखेंगे ये एंगल था, पहले लिख देंगे एंगल और फिर अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, पहले ये है क्या, तो एंगल है, तो एंगल लिख दिए। किस लिए ये लिखे हैं, तो अपोजिट था इक्वल साइड का इसलिए लिखे हैं, तो वो लिख दिए। ठीक है, तो यहां पर अब आ जाएगा एंगल सी बराबर एंगल बी। कैसे आया, तो प्रूव्ड है। इसलिए ट्रायंगल एफ सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए। कैसे, तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। यहां क्या लिखा हुआ है, सिमिलैरिटी। ठीक है, अब यहां से इसलिए अब ये साइड वगैरह लिखना है तो साइड तो प्रोपोर्शनल होता है, तब इसका साइड यूज करेंगे। पहला दूसरा लेटर बोलो, और इसका पहला दूसरा लेटर क्या है, डी बी, नीचे चला गया। दूसरा तीसरा लेटर क्या है, सी। इसका दूसरा तीसरा लेटर क्या है, बी, ये नीचे चला जाएगा। इसका पहला और तीसरा लेटर बोलो, एफ ई, और इसका पहला तीसरा लेटर बोलो, डी ए। ऐसे कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को लाना क्या था, ए बी और एफ ई। खोजो ए बी कहाँ है, ए बी इसमें है यहाँ, और एफ ई कहाँ है, यहाँ है। और इधर देखो ए डी और ई सी, ए डी यहाँ है, ई सी यहाँ है। मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। इसको बस उठा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उठा करके क्रॉस मल्टीप्लाई, सी बटा बी ए बराबर एफ ई बटा डी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी ई इंटू डी ए बराबर एफ ई इंटू बी ए।
प्रूफ हो गया। दिया हुआ है एफ ई सी और जी डी बी दोनों सिमिलर। देखो तो एफ ई सी किधर है जी, एफ ई सी ये ट्रायंगल है ना। और क्या दिया हुआ है, जी डी बी किधर है, जी जी डी और बी ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है। सिमिलर अगर दिया हुआ है तो इसके एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, सर ये एंगल डी वाला और ये एंगल बी वाला ई वाला इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ई बीच में लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंगल डी बीच में लिखा हुआ है। तो एंगल डी और एंगल ई तो बराबर हो जाएगा। और एंगल ई एंगल एफ और एंगल जी, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल बराबर हो जाएगा। और कौन बचा, तो सी और बी बचा। तो क्या सी और बी इक्वल हो जाएगा, अगर सिमिलर है ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंगली ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर बोल दिया कि सिमिलर है, तो ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के। बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। और सी जो है किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अभी तक क्या प्रूफ कर पा रहे थे हम लोग कि अगर दो एंगल इक्वल दिया हुआ रहता था तो हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर बोल देते थे। और अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक सही है। तो यहां पर लिखते हैं सिंस ट्रायंगल एफ ई सी इज सिमिलर टू जी डी बी। देखो ये दिया हुआ है, देखो हेलो ये दिया हुआ है। तो यहां से क्या लिख लेंगे कि एंगल सी जो है और यहाँ का एंगल बी के बराबर है। अब एंगल सी और एंगल बी को देखते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल में भी तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी मिल रहा है ना। तो यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी बराबर क्या दिख रहा है, एंगल बी। तो इसका एंगल सी का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, बोलो। एंगल सी का अपोजिट वाला साइड ए बी और एंगल बी का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ए सी। हम लोग बिना साइड बिना ट्रायंगल देखे लिख देते हैं ये चीज। कैसे, अगर अपोजिट लिखना है तो ए बी सी ट्रायंगल में सी लेटर को छोड़ देंगे तो कौन सा लेटर बचेगा, ए बी। और ए बी सी ट्रायंगल में अगर बी लेटर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए और सी। लेकिन इसको लिखने के बाद लिख देते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के वजह से साइड इक्वल हो गया। यहां पर क्या लिख रहे थे कुछ देर पहले, साइड इक्वल होने की वजह से एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, यही ना। अब ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी। अच्छा, एक और ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है, कौन सा, ए डी ई। ए डी ई ट्रायंगल में देखो तो एंगल 1 और एंगल 2 लिखा हुआ है जी। एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में क्या दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है। एंगल 1 बराबर क्या दिया हुआ, एंगल 2। देखो यहाँ एंगल 1 के अपोजिट वाला साइड क्या हो गया, ए ई। और एंगल 2 का अपोजिट वाला साइड देखो तो कौन है, ए डी। फिर यहां लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, यहां तक। इसको बोल देते हैं फर्स्ट और इसको बोल देते हैं सेकंड। यहां से देखो क्या करते हैं, लिख देंगे कि सेकंड वाला इक्वेशन को फर्स्ट वाला इक्वेशन से डिवाइड लगा दो। क्यों डिवाइड लगा दो, ताकि ए ई जो है वो किससे डिवाइड हो जाए जी, ए बी से। अच्छा, ए ई जो है वो ए बी से डिवाइड होगा, फायदा देगा हम लोग को, नहीं। ए ई जो है वो किससे डिवाइड हो जाए, ए सी से। तो ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ए ई को ऐसे लिख देते हैं, ए डी पहले लिख देते हैं और ए ई बाद में लिख देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब लिखते हैं ए डी पहला इक्वल्स टू, यहां पर देखो पहले इक्वल्स टू लिख देते हैं। इक्वल्स टू लिख दिए, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे कौन है, ए डी। और यहाँ इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे कौन है, ए बी। दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड। इधर देखो रोहित, इक्वल्स टू के राइट साइड पे कौन है, ए ई। और यहाँ इक्वल्स टू के राइट साइड पे कौन है, ए सी। दोनों को डिवाइड कर दिए, आ गया। अगर ऐसा है तो ये साइड्स क्या हो जाएंगे, डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। लेकिन अब देखो एक चीज सिखा देते हैं, साइड एंगल साइड यहाँ पर फिर से। ठीक है, कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, देखो ए डी
ई, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। यहां देखो आयु सीधा देखो, साइड एंगल साइड को सिमिलर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां देखो तो एडी, इसका एक साइड के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे एडी, और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है ए बी, इसके नीचे लिखा हुआ है एडी बटा ए बी। अच्छा इसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है ए ई, क्या लिखा हुआ है, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ए सी, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखा हुआ है ए सी। अच्छा ये एडी और ए ई के बीच में कोई एंगल है, कौन सा, और यहाँ ए बी और ए सी के बीच में कोई एंगल है, कौन सा, क्या दोनों जगह एंगल ए आ रहा है, मतलब एंगल ए और एंगल ए क्या हो गया यहाँ पे कॉमन हो गया, और साइड से इसके दो गो आ गए, दो गो साइड प्रोपोर्शन में दिया हुआ रहे और एक गो एंगल कॉमन आ जाए, एक एक एंगल दोनों का, या एक एक एंगल दोनों का बराबर आ जाए या कॉमन आ जाए, मतलब कैसे भी करके बराबर हो जाए, तो हम लोग वहां पर क्या लिख सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, तो बाई साइड एंगल साइड से, ठीक है, क्योंकि दो गो साइड मिल रहा है और उसके बीच का एंगल, दो गो साइड मिल रहा है उसके बीच का एंगल, तो ये दोनों साइड्स तो प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ये दोनों साइड क्या दिख रहा है प्रोपोर्शनल, और इसके बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है इक्वल, कॉमन हो इक्वल हो एक ही चीज है, कॉमन भी तो है इक्वल है ना। लिख देते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी बी है, क्या लिखेंगे ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, बोलो कैसे, तो प्रूव्ड है, बोलो, अरे यही चीज को फिर से लिख दिए प्रूफ। अब एंगल ए और इसमें भी कौन दिख रहा है एंगल ए, कैसे, तो कॉमन, इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, कैसे आ गया, तो दो गो साइड था, दो गो साइड है ना जी इसमें, एक साइड दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो गो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, इसको क्या बोलते हैं इंक्लूडेड, मतलब दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, ये नहीं कि सर ये दो गो साइड दिया हुआ है और इस एंगल के बारे में बात किया गया है तो क्या इसको साइड एंगल साइड के अंदर लेंगे, नहीं, क्या दो गो साइड ही दोनों दिया हुआ है और एंगल ही वाला दिया हुआ है तो इसको साइड एंगल साइड नहीं बोलेंगे, लेकिन ये दोनों साइड दिया हुआ है और ये एंगल ले रहे हैं तो इसको साइड एंगल साइड बोल सकते हैं। चलो लिख लो हेंस प्रूव्ड हो गया। निर्लज ई क्यू इंटू जी एस, जी क्यू इंटू एफ एस, ये दिया हुआ है ई क्यू मतलब ये छोटा सा साइड, और यहाँ जी एस किधर है जी एस ये साइड है ना, और जी क्यू और एफ एस, जी क्यू बोले तो ये हो गया और एफ एस मतलब ये हो गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है, नहीं समझ रहे हो, जैसे कि ये जो साइड दिया हुआ है ना वो साइड का हम लोग सोच लिए कि कौन कौन सा साइड दिया, ई क्यू देखो तो ई क्यू ये वाला साइड देता है, और जी एस मतलब ये वाला साइड देता है, जी क्यू मतलब ये, एफ एस मतलब ये, तो ये दोनों साइड की वजह से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, और ये दोनों साइड की वजह से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है, अगर सिमिलर कर दिए तो साइड्स क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। पहले अब इसके बाद इसके बारे में सोचेंगे कि कैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, तो अब देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, सीधा सीधा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा इक्वल। अब एक और एंगल खोजना था, तो ये ट्रेपीजियम बिना बात का तो दिया नहीं होगा, ट्रेपीजियम का कुछ काम आ जाएगा, ट्रेपीजियम मतलब क्या दिया हुआ था एस आर पैरेलल टू पी क्यू है लिखा हुआ, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, अगर ऐसा है तो देखो यहाँ जेड बन रहा है, और अगर जेड बन रहा है तो यहाँ का एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना, जैसे ये ऐसे जेड बनाते हुए और ये अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, तो हमको दोनों ट्रायंगल का दो एंगल कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल मिला, अगर दो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, तो साइड्स प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, पहला लिख देते हैं एस जी एफ एंड ट्रायंगल, हमको तो पता है एस किसके इक्वल है तो क्यू के,
यस किसके इक्वल है? क्यू के। तो यस के जगह क्यू लिख देंगे, पहला लेटर तो पहला लेटर क्यू। जी के जगह तो जी ही इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो जी दोनों जगह पे बीच में ही रह जाएगा। और इसमें कौन सा एक लेटर और बच गया? ई, तो क्यू जी ई। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी है, क्या है हमारे पास? लिखो यहाँ एंगल जी और बराबर एंगल जी। कैसे जी? वर्टिकल या अपोजिट एंगल से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ का एंगल एस, एंगल एस का नाम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, एफ एस जी। कैसे लिख देंगे? और यहाँ का नाम कैसे लिख देंगे? ई क्यू जी। क्या लिख देंगे? या फिर चलो तुम्हारा मन है जी क्यू ई लिखने का, या फिर ई क्यू जी, कैसे भी करके इसका नाम समझ में आ रहा है कैसे नाम लिख रहे हैं? तो एंगल क्या लिखा गया? ई क्यू जी। कैसे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पी क्यू जो है वो पैरेलल था आर एस। लिख दिए। इसलिए ट्रायंगल एस जी एफ इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू जी ई बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दोनों सिमिलर है, इसके साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल। तो एस जी पहला दो लेटर, और इसका पहला दो लेटर क्या है? क्यू जी। इसका दूसरा तीसरा क्या है? जी एफ, और इसका जी ई। पहला तीसरा क्या है? एस एफ, पहला तीसरा क्यू ई। इतना लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं तो जी एफ वाला पार्ट नहीं है, नहीं ना है? इसमें है जी एफ वाला पार्ट? नहीं है, ये पहले भी देख लिए थे, तो जी एफ वाला पार्ट छोड़ देते हैं। एस जी बटा क्यू जी, देखो तो यहाँ क्यू जी है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो तो यहाँ एस जी है लिखा हुआ, ई क्यू है लिखा हुआ, एस एफ है लिखा हुआ, है लिखा हुआ। तो इसको एक बार और नीचे उतार के और क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कंप्लीट है? हो गया प्रूफ। ना यहां देखो, CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR, और इफ ABC इज सिमिलर टू PQR। दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या बोला जा रहा है? सिमिलर है, ABC, और यहां क्या है? PQR। दोनों ट्रायंगल क्या है जी? और बोलता है AD मीडियन है। मीडियन मतलब क्या होता है? सामने वाला साइड को दो बराबर भागे बांटना। AD एंड RN। अच्छा CM दिया हुआ है, CM और RN है। यहां से सीधा जब फिगर रहता है ना तो हम लोग को साफ साफ दिखता है ना। RN क्या दिया हुआ है? मीडियन। मीडियन मतलब समझते हो? ये BM और MA बराबर, ये QN और NP बराबर, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ क्या है? ABC इज सिमिलर टू PQR। ABC इज सिमिलर टू PQR, ये गिवन है ना? अच्छा अगर गिवन है और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ABC इज सिमिलर टू PNR, AMC और यहाँ PNR, ठीक है। देखते हैं अगर सिमिलर है तो क्या एंगल A और एंगल P बराबर होगा? बोलो, एंगल A और एंगल P बराबर होगा कि नहीं? अगर सिमिलर है तो लिख देते हैं। अच्छा ये पूरा बराबर होगा, ये पूरा बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर, तीसरा से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर करना है, ठीक है। तो पूरा से हमको मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या हम बोलने वाले हैं वो ध्यान से सुनना। इसके साइड्स भी तो प्रोपोर्शनल होंगे, तीन को एंगल बराबर होगा, और इसका जो तीनों साइड होता है वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या हो जाएगा? AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर करना है, इधर देखते रहना, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, एंगल A और एंगल P बराबर दिया हुआ है, तो अगर इसके दो बगल वाला साइड का प्रोपोर्शन हमको मिल जाए, AC और AM, और यहाँ PR और
पी एन प्रोपोर्शन मिल जाए तो क्या साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, किसका, तुम्हारा है जी? हमको लगा मेरा बज रहा है इस टाइम पे। चलो इतना लिखने के बाद देखो यहाँ पे, यहाँ एसी का जरूरत, चुप रहो, यहाँ एसी और पीआर का तो जरूरत है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए एसी और पीआर का तो जरूरत है। हमको और किसका जरूरत है? एएम और एनपी का। क्या एएम और एनपी है? कहीं पे नहीं है। लेकिन ये देखो बीए और ये पीक्यू तो है ना। अच्छा, बीए को अगर 2 से डिवाइड कर दें, बीए को किससे डिवाइड कर दें? 2 से, तो क्या एएम मिल सकता है? कैसे मिलेगा? मीडियन दिया हुआ था है ना, तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। जैसे कि ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा? 5, टोटल कितना हो गया? 10। 10 को 2 से डिवाइड किया तो इतना मिल गया। देखो तो यही चीज कर रहे हैं, मतलब बीए को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, बीए और पीक्यू को, तो इन दोनों को उठाते हैं और लिखते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर, अच्छा ए बी के बदले क्या लिख सकते हैं? 2ma, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 2np बराबर ए सी बटा पी आर। 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्या आ गया? ma बटा np बराबर ए सी बटा पी आर। और इसके ma और np को देखो कहाँ कहाँ है? ma, और यहाँ क्या है? np, यहाँ है ac, और यहाँ क्या है? pr। दोनों के बीच में कौन सा एंगल था? एंगल ए और एंगल p। क्या वो बराबर था? लिख दो, एंगल ए बराबर एंगल p, प्रूव्ड अबव। देखो तो कौन सा दूसरा ट्रायंगल मिला हम लोग को? यही दोनों ट्रायंगल मिला था। ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, तो इसलिए ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू PNR बाई कैसे? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, दो साइड और इसके बीच। और अगर साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन। ठीक है, वो तो यहाँ पे आ ही जाएगा, AB बटा PQ, ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से AB बटा PQ निकाल लेंगे, और यहाँ से क्या आना है? CM बटा RN। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो CM बटा RN आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं उसको, लिख लो इसको।